अच्छा जी, इस रिएक्शन में हम रेडियो सेलेक्टिविटी डिस्कस करते हैं तो क्या बता सकते हैं कि इसमें कौन सी है रेडियो सेलेक्टिविटी? देखिए, इसमें दो तरह की प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो ये है कि ये डबल बॉन्ड जो है ये साइक्लाइजेशन तो करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, और साइक्लोएडिशन के नतीजे में एक साइक्लोब्यूटेन बनेगा। तो दो तरह से बन सकता है। एक यूँ बनेगा कि इसके जो दो मेथल ग्रुप है ये ऊपर हो यहाँ पे, और दूसरी एडिशन ये हो सकती है कि नीचे लग जाए। सवाल ये है कि इसमें कौन से होंगे। तो अगर हम इसको दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप देखें कि जब एक तो ये है कि जब भी किसी रिएक्शन में दो तरीके से प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो किसी भी रिएक्टेंट में, तो हम कहते हैं कि ये रिज्यू सेलेक्टिव रिएक्शन है। इसमें भी ऐसा ही है, ये रिज्यू सेलेक्टिव रिएक्शन है। इसमें यू भी अटैक हो सकता है कि ये दोनों आपस में यहाँ मिले और ये दोनों यहाँ पे मिले। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये ऊपर लग जाए। इसमें फोटोकेमिकली कौन सा लगता है, कौन सा ज़्यादा फिजिबल है? आप देखते हैं कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऊपर ऐसे लग जाए जैसे दिख रहा है, ये नहीं बन रहा। फोटोकेमिकली ये फिजिबल नहीं है। उसकी वजह जो है वो देखिए, होमो होमो और ल्यूमो ल्यूमो इंटरेक्शन होता है। जब आप इनका शुरू में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि होमो जो है दूसरे के ल्यूमो के साथ मिलता है, लेकिन फोटोकेमिकली तो ऐसा नहीं होता ना। फोटोकेमिकली तो होमो होमो की तरफ मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है होमो से होमो की तरफ जाते हैं, ल्यूमो से ल्यूमो की तरफ। इसमें कैसे वो फोटोकेमिकली होता है? फोटोकेमिकली कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है होमो से। ट्रांजिशन के बाद जब दूसरे उसके बाद आती है तो वो क्या होता है, रोटेशन, वहाँ पे रोटेशन हो जाती है। एक की जो ओरिएंटेशन होती है दूसरे के अपोजिट हो जाती है, तब जाके ये पॉसिबल होता है। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए, ये अगर ये होमो होमो है तो देखिए इसमें कोई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये अब देखिए ऐसे होगा तो फिर जाके ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, यानी ल्यूमो ल्यूमो के साथ जाके होमो होम ल्यूमो के साथ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि बॉन्ड की पोजीशन या ओरिएंटेशन ऐसे नहीं बन रही जहाँ पे बॉन्ड बन सके। लेकिन अगर हम ऐसे देख ले, ल्यूमो ल्यूमो के साथ देखें, तो फिर आप देखें कि ये फिजिबल है, जिसकी वजह से दो जो बॉन्ड्स हैं सिमिलर लोब्स उसके आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एडिशन हो जाती है। इसी तरह के अगर आप थर्मली देखें 2+2 साइक्लो एडिशन, ये शुरू में आप लोगों ने यही पढ़ा था कि नहीं होता, लेकिन जिस वक्त केस होता है कीटीन का, स्पेशल केसेस में ये हो भी जाता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, कीटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीच में एक sp ऑर्बिटल आ जाता है, और ये sp, ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ यहाँ पे, ये दो बॉन्ड मैं अगर आपको दिखा सकूँ, देखिए ये जो बॉन्ड है ये पिछले सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था। देखिए, ये पता नहीं सेलेक्ट नहीं हो रहा। बहरहाल कैसे होगा, देखिए इसमें अगर आप ये देखें कि आप ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये फ्लैट नहीं है, ये है, अगर फ्लैट है तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। ये बीच में इसका जो sp ऑर्बिटल होता है, जो सेंट्रल कार्बन होता है ये वाला, इस सेंट्रल कार्बन की sp ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है कि वो लोब ऐसे सामने आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर हम इसको यूँ देखें कि अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ऐसे ही जैसे हमें दिखता है, तो फिर तो ये होता था कि एक का होमो और दूसरे के ल्यूमो के साथ मिल जाता। उसमें फिर चांस इसलिए नहीं है क्योंकि अपोजिट लोब्स आपस में आ जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग लोब्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो एक साइड पे तो बॉन्डिंग हो जाती है,
लेकिन दूसरा साइड जो है वो बॉन्डिंग से कासिर रहता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो पाती। लेकिन यही चीज़ अगर आप देखें कि जब इसमें फोटोकेमिकली हम करते थे तो फोटोकेमिकली क्या होता था कि ये ओरिएंटेशन हो जाती थी। ओरिएंटेशन के नतीजे में अब दोनों सेम सेम लोब आ जाते थे तो बॉन्डिंग हो जाती थी। थर्मल की केस में ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती ना, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस वक्त आप कंडीशन ऐसे दे देते हैं, उसमें चांस पैदा करते हैं फोटोकेमिकली, तो फिर उसमें ये होता है कि इसमें 90 अराउंड ओरिएंटेशन हो तो फोटोकेमिकली वो हो जाता था। किटीन के केस में भी ऐसा ही है। किटीन के केस में अगरचे हम फोटोकेमिकली प्रोसीड नहीं कर रहे, थर्मली कर रहे हैं, और थर्मली इसको बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। उसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे? उसको एक्सप्लेन हम यूँ करेंगे कि चूंकि एक जो डबल बॉन्ड है उनके जो लोब्स है वो इस तरह है, ठीक है जी, और दूसरे के लोब्स दूसरा इसको बिल्कुल इसकी परपेंडिकुलर आ जाता है। तो मैं अब ज़रा कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरीके से ड्राइंग के थ्रू आपको समझा सकूँ कि कैसे कंसेप्ट है जिसको हम कैसे ले लेते हैं। देखिए एक तो ये सिचुएशन है कि इसमें ऐसे ऐसे लोब्स हो हमारे पास, ठीक है जी। अब इसमें फिर वही होगा कि जिस तरह हमें दिख रहा है कि एक को आप इस तरह से बना दें, यूं करके, तो ये एक फील्ड लोब बना दिए और दूसरा इसका ये लोब बना दें, ठीक है जी। यही होगा ना, होमो यही होगा। अच्छा, अब क्या है कि जब दूसरा ये तो एक उसके हो गए डबल बॉन्ड के ऑर्बिटल हो गए ना, इसी तरह से वो दूसरे के भी होंगे। तो फिर वो दूसरे के अगर इन्हीं लोब्स को मैं इधर से, इसी तरह के लोब्स होंगे ना दूसरे के, तो दूसरे के भी आप देखें ना इस तरह से कि दूसरा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप ले आए, परपेंडिकुलर यूं ले आए कि देखिए दूसरा भी तो ऐसे ही होगा ना। मैं ज़रा उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कैसे ड्रॉ करूँ। देखिए ये इसको आप ड्रॉ करें, अच्छा जी। तो अब दूसरा भी आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ये आप ड्रॉ करते हैं। अब दूसरे का, अच्छा इसको आप क्या करेंगे, इसको अब अगर मैं रोटेशन दे दूं 90 की, इसको ऐसे, ठीक है जी। ये लोब्स हैं आपके सारे, इसको मैं दे रहा हूँ 90 की रोटेशन। तो 90 की रोटेशन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल किनारे मेरे सामने आ जाएंगे। जो अगर मैं इसका ये ल्यूम वाला नीचे वाला ले रहा हूँ ना ऐसे, ये तो वाइट वाले दोनों, तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो अब क्या होगा कि जब 90 रोटेशन देगा ये दोनों बिल्कुल इसके मुझे सर दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है जी, सर दिखाई देंगे। तो इन दो को अगर मैं ऐसे ऊपर ले जाऊं, इसको ऊपर नीचे रखूं ऐसे ऐसे, और दूसरे को ऐसे रखूं, और ये जो इसको मैं रोटेशन दे रहा हूं, तो बेस रोटेशन के नतीजे में इसके मुझे क्या सिर्फ सर दिखाई देंगे। ये जो इसके जो ऊपर वाले हेड है वो हेड दिखाई देंगे, यानी कि ये वाले ये दिखाई देंगे, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो ऐसी हालत में ऐसे हो गया सिचुएशन, सिचुएशन ये होगी तो फिर हमें हेड दिखाई देगी। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है जी, इधर भी बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, और इधर इधर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चांस हो गया। तो अब अगर हमें ज़ाहिरी तौर पर देखो तो मैं तो कहूँगा कि आउट ऑफ 4 2 में चांस है, 2 में नहीं है, तो नेट तो ज़ीरो हो गया, बॉन्डिंग होगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है तो फिर कैसा है, इसको हम ज़रा अगली वीडियो में समझ लेते हैं।